हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। पाँव लागू स्वामी जी। पिताजी के चरणों में बड़े बेटे गौतम का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी के चरणों में बेटी चंदा का प्रणाम पहुँचे। पिताजी के चरणों में छोटे बेटे गोविंद का प्रणाम स्वीकार हो। मणियर बाबू, बात क्या है? ये सक्षम परिवार देख करके हमको बहुत खुशी होती है। बिल्कुल सही कहा है। इनके परिवार में न तो लड़ाई न झगड़ा, किसी बात का टेंशन ही नहीं। सही कहा है। सुख कई प्रकार के होते हैं। सुख कई प्रकार के होते हैं? हाँ, जैसे? पहला सुख हो निरोगित काया। क्या बात है। बहुत धन दौलत भरा बा और शरीर स्वस्थ नहीं, सब बेकार बा। सही कहा है। पहला सुख हो निरोगित काया और दूसरा सुख हो घर में माया। दोनों जरूरी है। बिल्कुल सही। पहला सुख हो निरोगित काया, दूसरा सुख हो घर में माया और तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी। क्या बात है। ए सेठानी जी हैं। तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी और चौथा सुख हो सुत आज्ञाकारी। वाह राम शरण वाह। वास्तव में आप तुमने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात बताई। जैसे दोनों भाई हैं। हाँ हाँ। शेर जी किसी बात को कह देते हैं, ना करने की आदत है ये नहीं। बिल्कुल सही कहा है। परिवार तो हो तो ऐसा ही हो। बिल्कुल सही। बिल्कुल। हाँ मैनेजर बाबू। सेठ जी, आपने कहा कि मेरे पूरे परिवार को बुला दो। आपका पूरा परिवार आ गया है। अब आप जो मशवरा इन लोगों से करना चाहें कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है कंचना। जी स्वामी जी। देखिए, मेरे परिवार में बेटी सयानी है तो कुछ जिम्मेदारियां होती हैं हम सबकी। उसकी शादी करना है। मैं इसलिए बुलवाया हूं तुम लोग को कि उसकी शादी करना है। तुम्हारा क्या विचार कह रहा है? मैं विचार जानने के लिए तुम सबको बुलाया हूं। यानी आप मेरी राय लेना चाहते हैं? हाँ। तो मेरी बात सुनिए। ध्यान से बात मेरी सुनो सेठ जी। धूम से शादी होने वाली नहीं, सगी बिटिया न चंदा हमारी सुनो। इसके शादी से मतलब है मुझसे नहीं। एक बात हमार कान खोल के सुन ले। ई चंदवा तोहार बिटिया आटे, ई हमार बिटिया नहीं आटे। एक ही शादी होए चाहे जिन होए, हमसे शादी वादी कोनो मतलब नहीं है। हमसे खाली मतलब है तो आधी जायदाद से बस। लेकिन सेठानी
तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, अच्छा, क्योंकि चंदा बेटी हमारी नहीं तुम्हारी भी बेटी है। भले तुम जन्म नहीं दी हो लेकिन उसकी माँ तो हो। तुमको ऐसा कहना नहीं चाहिए। और हम के माई यही। अरे जरा सोचिए, इस वक्त मैं उसका बाप हूँ, तुम उसकी माँ हो। अच्छा, ये सारी दुनिया जानती है कि सेठ दीनानाथ की बेटी चंदा है, चंदा की माँ कंचना है। सारी दुनिया जानती है, मैं इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। हाँ तो हमसे माइन बिटिया का रिश्ता रखा, ऐसा शादी ब्याह का झमेला न फंसाए, समझ ना है? लेकिन एक माँ का फर्ज होता है हाँ, कि अपने बच्चे को शादी विवाह करके उनका घर बसा देना चाहिए। अच्छा, क्या बताऊं, कंचना से तो मैं पूछ लिया, अब मैं अपने बेटे गोविंद से पूछना चाहता हूं। गोविंद बेटा, इधर आओ मेरे पास। जी पिताजी, कहिए। देखिए गोविंद, तुम्हारी माँ क्या बोल रही है? सुन रहा हूँ पिताजी। जरा सोचिए गोविंद बेटा, वो तेरी बहन है, तेरे कलाई पे राखी बांधा करती है। उसकी शादी करना तुम्हारा क्या फर्ज बनता है? शादी करना है या नहीं करना है, तुम्हारा भी राय जानना चाहता हूँ। तो पिताजी, आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो मेरी राय सुनिए। बतलाइए। तो लाडली आपी की है पिताजी सुनो, लाडली आपी। पिताजी सुनो, इसकी शादी से कुछ भी है मतलब नहीं, शादी से लेना देना है कुछ भी नहीं, फैसला आखिरी है हमारा सुनो। पिताजी, कान खोल करके सुन लीजिए, ये चंदा मेरी सगी बहन नहीं है, ये मेरी सौतेली बहन है। इसकी शादी हो या ना हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे किसी चीज से मतलब है तो इस आधी जायदाद से, आधी प्रॉपर्टी से। वाह बेटा वाह, तुम्हें मतलब है तो आज आधी जायदाद से। जरा सोच, वो तेरी सगी बहन नहीं है, तेरी कलाई पे राखी बांधा करती थी तो अपने सगे भाई की समझ के बांधा करती थी कि कोई बात हो तो मेरा भाई मेरा साथ देगा। आज उसकी शादी की बात आई तो साफ साफ इनकार कर दे रहा है। जैसे उसकी माँ वैसे उसका बेटा। चलो ठीक है, माँ बेटे की राय एक है। मैं अपने बड़े बेटे गौतम से पूछता हूँ। सेठ जी, आप ठीक सोच रहे हैं। इन सब की राय को तो जान लिया आपने। अब आपके बड़े बेटे गौतम हैं, उनसे पूछिए उनका क्या है। ठीक विचार है गौतम बेटा। जी बाबूजी। ये बता, चंदा तेरी सगी बहन है, उसकी शादी के विषय में तेरा क्या विचार है बेटा? मैं बता रहा हूँ बाबूजी कि हमारा क्या विचार है। चंदा हमारी कौन है, सुनिए मेरी बात को। बात को गौर से सुनिए पिताजी मेरे, बहन चंदा हमारी सगी है सुनो, शौक से शादी बहना की रचाऊंगा मैं, धूम से शादी बहना की रचाऊंगा मैं।
आज से इनसे रिश्ता ना मेरा सुनो सबसे शादी से। पिताजी, बहन चंदा हमारी सगी बहन है। मैं इसकी शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। माँ ने बताया कि चंदवा की शादी से हमें कोई मतलब नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बात हमारे कलेजे में चुभ रही है बाबूजी कि माँ तो माँ होती है। दूसरी बात ये चंदा है जो दोनों भाइयों की कलाई में राखी बांधा करती है। आज मेरा गोविंद, आज उसने जाहिर कर दिया, बता दिया कि सगा क्या होता है और सौतेला क्या होता है। वो कह रहा है कि बहन के शादी से मतलब नहीं है, बल्कि हमें जायदाद से मतलब है। बाबूजी देखिए, आप जरा सी चिंता मत करिए। मैं आपका बेटा गौतम आपसे वादा करता हूँ कि बहन की शादी बड़ी धूमधाम से मैं करूंगा। और आप हमसे एक वादा करिए बाबूजी कि आज के बाद मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता हूँ। रोइए मत बाबूजी। नहीं बाबूजी, नहीं रोते नहीं। बाबूजी, मैं ही इस परिवार की बोझ हूँ बाबूजी। मेरी बात सुनिए बाबूजी। क्या कहना चाहती है बेटी तू? बात को ध्यान से सुनिए प्यारे पिता, छोड़ कर आपका घर चली जाऊंगी। मेरे कारण जो झगड़ा घर में मचा, मेरे कारण जो मेरे कारण जो झगड़ा घर में मचा, जान चंदा गवाने को अब जा रही, मेरे कारण जो झगड़ा। बाबूजी, अगर मेरी वजह से परिवार में झगड़ा मचा हुआ है बाबूजी, अगर जाने अनजाने में इस बेटी चंदा से कोई भूल हो गई हो बाबूजी, मेरी गलती माफ कर देना बाबूजी। इस परिवार में बोझ बन करके नहीं रहना चाहती हूँ बाबूजी। कैसी बात कर रही आज मैं किसी दरिया में कूद करके अपनी जान दे दूंगी बाबूजी, लेकिन मैं इस घर में नहीं रहूंगी बाबूजी। मैं जा रही हूँ बाबूजी। बाबूजी, बाबू, पिताजी, अरे क्या हो गया पिताजी को? क्या मालिक, क्या हो गया भाई साहब? देखिए, उठाओ पहले, सबसे पहले उठाइए। हाँ, राम सरन इन्हें उठाओ और ले चलो हॉस्पिटल। यार राम सरन, बहन को इतना ढूंढा गया, उसका कहीं कोई पता नहीं चला। हमको तो लगता है दरिया के किनारे गई है। हाँ भैया, आओ चलते हैं नदी के किनारे ढूंढते हैं, हो सकता है बहन वहीं पर मिल जाए। वहीं पर मिल जाए। ठीक है, आओ हमारे साथ। बहन चंदा, चंदा, बहन तो बहन। भैया, 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 नहीं चंदा, या मालिक, इसके सर में तो बहुत गहरी चोट लग गई है। ये तो चोट बहुत गहरी लग गई है। चंदा भैया, अरे तुम कहाँ देख रही हो? तुम्हारा भैया इस तरफ है। कहाँ हो भैया? भैया मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
या मालिक, ये क्या हो गया? मेरे बहन के आंखों की रोशनी चली गई। ये क्या हो गया बहन? चंदा, क्या हुआ तुझे? भैया मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भैया, मेरे आंखों की रोशनी चली गई भैया। भैया कहाँ हो भैया? ये देख तेरा सामने तेरा भाई खड़ा है चंदा। भैया ये क्या कर दिया तूने? मेरी बहन, मेरी बात को तो सुन पहले। कहो भैया। सुन चंदा, सुन चंदा भैया, सुन चंदा, बहन हमारी हमारी सुन चंदा। बहन भैया सुन चंदा, बहन हमारी हमारी सुन चंदा, बहन हमारी हमारी सुन। काहे भागी बहन, दिल में होता ना सहन। काहे भागी बहन, नहीं होता सहन। काहे भागी बहन, नहीं होता सहन। तुमको है कसम हमारी हमारी सुन चंदा, बहन हमारी हमारी सुन चंदा। क्या किसी ने कुछ कहा मुझको बता बहना मेरी, आँख में रोशनी आवे, दवा कराऊं तेरी बहन, साथ मेरे चलो। नहीं भैया, साथ मेरे चलो चंदा, साथ मेरे चलो, साथ मेरे चलो, अब न देरी करो। बात को तुम मानो हमारी हमारी सुन चंदा, बहन हमारी हमारी सुन। जानती हो चंदा भैया, अरे वहां से क्यों भाग आई? बातों बातों में तेरे आने के बाद बाबूजी को हार्ट आ गया, मैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, तुझे दर बदर ढूंढ रहा हो, लेकिन ऐसा तुमने क्यों किया मेरी बहन, क्यों किया? आप जानना चाहते हो? हाँ बताओ। आप जानना चाहते हो भैया कि मैं घर से क्यों भागी? हाँ। मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, हाँ, बता। मेरे प्यारे वीरान हजारी हजारी, मेरे प्यारे वीरान हजारी। हजारी, मेरे प्यारे वीरान हजारी।
हाँ बहन बोलो। जिंदा मैं ना रहूं। नहीं, कैसी बात कर रही हो? जिंदा मैं ना रहूं, साफ तुमसे कहूं। जिंदा मैं ना रहूं, साफ तुमसे कहूं। मेरे कारण सभी है दुखारी दुखारी, मेरे प्यारे वीरान हजारी। भैया हाँ घर चलने की बात करते हो, कैसे चलूं घर को है भैया। आखिर बात क्या है बहन? सबकी बनी मैं बोझ हूँ, हो गई अंधी है भैया, हो गई लाचार हूँ। नहीं दिल में सब्र, नहीं दिल में सबर, नहीं दिल में सबर, नहीं दिल में सबर, नहीं सूझे डगर। नहीं दिल में सबर, नहीं सूझे डगर। जान जाती नहीं है हमारी हमारी, मेरे प्यारे वीरान हजारी। भैया आखिर कैसे चलूं भैया घर को? उस घर में मेरी जब तब इज्जत नहीं थी भैया, आज तो मेरे आँख को रोशनी चली गई, मैं तो अंधी हो गई हूँ। अब मेरी वहाँ देखभाल कौन करेगा? बस चंदा बस, आज तुमने बता दिया कि इस दुनिया में तेरा कोई नहीं है, न तेरे लिए कोई माँ है, न कोई तेरे लिए बाप है, न भाई है। कोई नहीं है भैया। चंदा, लेकिन तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है रे। तू हमारी सगी बहन है और बहन का दर्जा बहुत बड़ा होता है। तू घर भी चलेगी और आज के बाद तू मेरे आंखों से देखेगी भी बहन। कैसे भैया? मैं बड़ा से बड़ा डॉक्टर बुलाऊंगा और तेरे आंख में रोशनी आएगी, तेरे आंख का इलाज करवाऊंगा। मैं इसी वक्त तुझे घर में छोड़कर शहर जा रहा हूँ, डॉक्टर से बात करूंगा और तेरा इलाज करवाऊंगा मेरी बहन। सच कह रहे हो भैया? हाँ मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन भैया मुझे घर तो लिवा के चल रहे हो भैया, मुझे घर में छोड़ के भाग मत जाना भैया। मेरा कोई सहारा नहीं है, केवल आप ही सहारा हो भैया। अरे कैसी बात करती है तू? मैं हूं ना तेरे आंखों की रोशनी, मैं तेरा सहारा बनूंगा मेरी बहन। कहना क्या चाहती है बता भैया। बिरना हो बिरना हो मोरे भैया हो, अरे भूला जी नी बहिनी कई खियालिया। बिरना हो बिरना हो। बहिना हो मोरी बहिना हो, बहिना हो मोरी
तो मोरे नैनन कई पुतारिया बहना हो। तू तो मोरे नैनन कई पुतारिया बहना हो। भैया हाँ बहन, बोल बहन। नन्हवई में माई अपन स्वर्ग सिधारे, नन्हवई में माई अपन, नन्हवई में माई अपन स्वर्ग सिधारे, नन्हवई में माई अपन हमें छोड़ गईली भैया तोहरे सहारे, हमें छोड़ गईली भैया फिर ना हो, हाँ फिर ना हो, भूला जी चंदा कई खियालिया फिर ना हो, भूला जी तो ख्याल भूलने की बात करती है बहन। हाँ भैया मैंने बताया ना कि तेरी आंखों की रोशनी बनूंगा। एक अच्छा सा लड़का ढूंढ कर तेरी शादी पहले करूंगा, और जब तू ससुराल जाएगी तो तेरे ससुराल तेरा भाई आएगा। जानती है क्यों? क्यों भैया? रखिया के दिला बहनी तो का बोलई गे, सुनी कलैया में रखिया बंधाई बे, बहना हो भैया पूरा होई दिल का अरमानवा बहना हो। भैया हाँ बहन, ठीक है भैया, अगर आप कह रहे हो तो मैं आपके साथ घर में वापस चलूंगी, लेकिन भैया बोल बहन। केवल आप ही सहारा हो भैया, आप मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उस मालिक पर भरोसा रख जिसने सारी दुनिया को बनाया है। अरे पगली, हर आदमी का इंसान इम्तिहान लिया गया है। हमारे पास माँ नहीं है तो क्या करेगी बहन? ठीक है भैया। हम बदनसीब, बचपन में मेरी माँ मर गई, लेकिन गुड़िया अभी तेरा बड़ा भाई जिंदा है, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, चलिए भैया। आ चल हमारे साथ।